वेलकम टू जूनागढ़। क्या आप लगभग 5000 साल पुराने किले की यात्रा करना चाहते हैं, जिसमें आप सुंदर स्टेपवे, अद्भुत पुराने आर्किटेक्ट देख सकते हैं? और क्या आपको पवित्र गुफा भी देखनी है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे खुद दौरा किया था? यदि हाँ, तो आपको सौराष्ट्र के जूनागढ़ की यात्रा तो करनी ही चाहिए। यह एपिसोड जूनागढ़ में हमारे प्रवास के दूसरे दिन को कवर करता है। यदि आपने अभी तक पहला दिन नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर अवश्य देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जूनागढ़ में दूसरे दिन आप सुबह सुबह ऊपरकोट किला जा सकते हैं। तो अब हम आए हैं ऊपरकोट फोर्ट और हमारे साथ है पुरुषोत्तम भाई, जो हमको पूरे के पूरे फोर्ट की सैर करा रहे हैं। तो 4 साल पहले ये ऊपरकोट फोर्ट का रिनोवेशन हुआ था। पुराने जमाने की पद्धति से ही पूरे फोर्ट को रिनोवेट किया है। ये आपका ऊपरकोट फोर्ट में, ये फोर्ट का तो जो मैंने बता दिया 5000 साल पुराना, इस किले के अंदर हिंदू राजा भी थे। यहाँ पर हम 2 तोप देख रहे हैं। पहली बड़ी तोप है जिनका नाम है नीलम, ये छोटी तोप है जिनका नाम है मानेक। ये दोनों तोप मेड इन टर्की, ये दोनों तोप बनाई गई 500-550 साल पहले। पंच धातु की दोनों तोप बनाई गई। और ऐसा कहते हैं कि ये जूनागढ़ हमारे गुजरात स्टेट का सबसे पुराना पहला गांव जूनागढ़, पूरे भारत का ऐतिहासिक और प्राचीन गांव भी जूनागढ़। तो मैंने आपको बताया था कि 3 चीजें फोर्ट के अंदर बिल्कुल नहीं है। सीमेंट 0% है, पेंट्स 0% है और मशीनरी भी 0% है। तो लोग बाहर से देखते हैं तो हमको बोलते हैं कि गाइड पुरुषोत्तम जी ये पूरा कलर क्यों कर दिया? तो सॉरी, ये कलर नहीं है, ये पुराने जमाने का पेस्ट है। और वो देख रहे हैं रानी का झरोखा कहते हैं। पहले के जमाने में रानी राजा इधर बैठकर हवा खाते थे, साथ में गांव की सैर करते थे। तो हम अभी आ रहे हैं रानी के पैलेस में। ये जो रानी रानक देवी थी 800 साल पहले, ये उनका पैलेस है। और ये पूरा नया रिनोवेशन किया है। और दूसरी बात बता दूं कि उस ज़माने में एसी और पंखे नहीं थे, तो उस ज़माने में महल ठंडे होने का कारण ये स्टोन, इसको कहते हैं लाइमस्टोन। और बात, रानी के महल हमेशा होते हैं बड़े, कमरे होते हैं हमेशा बड़े, लेकिन उनके द्वार रहते हैं छोटे। ये द्वार छोटे रहने का क्या कारण है? लोग कहते हैं कि वो हमला न कर दे रानी के महल। सॉरी, ऐसा नहीं है। ऐसा कहते हैं कि रानी का कक्ष, रानी का रूम, इनका पति, यहाँ का राजा चाहे पूरी दुनिया पर राज कर ले, उसके कक्ष में जाना हो तो सर झुका के जाना पड़ेगा। तो हमें भी प्लीज जाएंगे, सर झुका के जाएंगे। तो मैंने आपको नया स्ट्रक्चर बताया है। ये पुराना है, 800 ईयर ओल्ड, लेकिन इसमें देखिए पेस्ट नहीं है, यहाँ पर भी पेस्ट नहीं है, लेकिन ये इंटरलॉकिंग है, तो इससे भी कुछ नहीं होगा। तो ये सभाखंड है, ये 800 साल पुराना है। इसको रिनोवेट किया है थोड़ा बहुत, बाकी पुराना ही है। ये जो पत्थर देख रहे हैं गोल्ड 4 पत्थर हैं, जो यहाँ के शादी के मंडप हैं। ऐसा कहा जाता है 800 साल पहले जो रानी यहाँ की थी रानक देवी, उसकी शादी हुई थी। ये उनके मंडप है। राजा का राज सिंहासन। इसके बाद हमने ऊपरकोट किले में अड़ीकड़ी वाव का दौरा किया, विच इज मस्ट विजिट जेम। ये वाव है अड़ीकड़ी वाव, और यहाँ पे पानी लाने के लिए अड़ी और कड़ी नाम की रानी की दासी ने यहाँ पे अपना खुद का बलिदान दिया था, इसलिए इसका नाम अड़ीकड़ी वाव है। तो ये हमने देखा, उसका नाम है नवघन कुआं। तो राजा बनाने वाले का भी नाम था नवघन। और ये कुआं 1000 साल पहले बना था। इस कुएं को बनाने में 19 साल लगे। और ये कुआं 350 फीट गहरा है, 236 सीढ़ी है अंदर पानी तक जाने की, और आज भी 60 फीट पानी है इसके अंदर।
यहाँ पर हम खड़े हैं, ये है नवाबी तालाब। ये तालाब 120 साल पुराने हैं। बिना वाटर पंप के पानी आता है पाइपलाइन द्वारा। फिर यहाँ से पीछे देखिए तो आपको ये पूरा जूनागढ़ सिटी दिखता है। तो ये भी हम अभी जूनागढ़ से 145 फुट ऊपर हैं और यहाँ से भी पानी पूरे गांव को पिलाते हैं। आज भी एवरीडे 8 लाख लोग पानी पीते हैं और यहाँ से पानी जाता है वो भी बिना वाटर पंप के ग्रेविटी सिस्टम से। It is always better to plan your trip for Upperkot Fort in the morning, otherwise आपको बहुत सारा क्राउड मिलेगा। तो पुरुषोत्तम भाई ने हमको पूरा का पूरा फोर्ट का दौरा करवा दिया है। थैंक यू सो मच, आपका गाइडेंस बहुत ही अद्भुत था। थैंक यू, वेलकम। फ्रॉम उपरकोट फोर्ट यू कैन विजिट नरसिंह मेहतानो चोरो। नरसिंह मेहता प्रसिद्ध संत और गुजराती कवि है। उन्होंने वैष्णव वजंतो तेने कहिए सहित बहुत सारी सुंदर कविताएं लिखी है और ऐसा माना जाता है कि श्री नरसिंह मेहता इसी स्थान पर रहते थे। You can then visit famous दामोदर कुंड in जूनागढ़। तो अब हम आए हैं दामोदर कुंड। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने यहाँ पे ही अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया था। ऐसा माना जाता है कि ये पानी में कोई मिनरल प्रॉपर्टी है जिसमें प्योरीफाइंग पावर है। Near दामोदर कुंड you can also visit मुचकुंदनी गुफा। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि छोड़कर राक्षस कालियावन को गुफा में लेकर आए और राक्षस कालियावन ने राजा मुचकुंद को जगाया और जैसे ही उनको जगाया उनकी दिव्य दृष्टि से कालियावन तुरंत भस्म हो गया और यह मुचकुंद की गुफा आज भी इस दिव्य कथा की याद दिलाती है। You can then visit विलिंगन डैम। वाओ, ये बहुत ही खूबसूरत लेक है विलिंगन डैम और यहाँ पे पहाड़ियों से पूरा घिरा हुआ है। चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, ग्रीनरी है और बीच में पानी। बहुत बड़ा है ये डैम। इसके बाद आप खोखी हनुमान मंदिर जा सकते हैं जो जूनागढ़ से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। रास्ते में हमें खूबसूरत खेत दिख रहे थे और हम हरवोले डाइनिंग हॉल में दोपहर का भोजन करने के लिए रुके और प्योर काठियावाड़ी और गुजराती खाना। नियर द रोड हमने ब्यूटीफुल ग्रुप ऑफ पेंटेड स्टॉक को भी देखा। पक्षियों को इतना करीब से देखना कितना सुंदर अनुभव है ना। तो अब हम आए हैं खोखीना हनुमान मंदिर। तो चलो देखते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं। तो जो मंदिर तरफ जाने का ये थोड़ा सा रास्ता है वो थोड़ा सा सेक्लूडेड है। वाव, और हनुमान मंदिर के अंदर ही 3 हिरन दिख रही है। यहाँ पे मंदिर के एकदम पीछे ही मलंका डैम है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्रोकोडाइल्स भी स्पॉट किए हैं। फिलहाल अभी हमें नहीं दिख रहे, यस, लेकिन हमने पढ़ा था। सच में खोखी हनुमान मंदिर बहुत ज़्यादा पीसफुल है। लेक का इतना अच्छा सौंदर्य है, प्लस आजू बाजू में हिरन भी है। सो इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। It's really very peaceful and sacred place to visit. अब देखते हैं कि जूनागढ़ कैसे पहुँचे। जूनागढ़ पहुँचने के लिए बहुत ही कम डायरेक्ट ट्रेन्स है जो जूनागढ़ स्टेशन पहुँचाती है। बट डोंट वरी, आप जूनागढ़ रोडवे से भी आसानी से पहुँच सकते हो। ये राजकोट से 100 किलोमीटर दूर स्थित है और भावनगर से 215 किलोमीटर।
यदि आप राजकोट से जूनागढ़ तक रोडवे से जा रहे हैं तो आप निम्नलिखित स्थानों पर जरूर रुक सकते हैं। नौलखा पैलेस गोंडल is built by Maharaja Bhagwat Singh Ji in 1875. This grand palace features intricate stone carving and a unique collection of artifacts. ऐसा माना जाता है कि ये पैलेस को बनाने के लिए 9 लाख रुपए खर्च हुए थे और इसलिए इसका नाम है नौलखा पैलेस। तो ये है अक्षरदेवी स्वामीनारायण मंदिर। यहाँ पे रिवर बैंक है एंड यहाँ पे बहुत सारे सीगल दिख रहे हैं प्लस फिश भी बहुत सारी है। एंड इट इज़ सेड दैट दिस प्लेस हैज़ अ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस एंड यहाँ पे लिखा है कि ये प्लेस को एक कल्प वृक्ष माना जाता है और कुछ तो पूजा करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी होती है। नेक्स्ट प्लेस इज जलाराम बापा टेम्पल वीरपुर। अभी हम लोगों ने जलाराम बापा का मंदिर में दर्शन किया और वहाँ पे उनकी एक्चुअली में छड़ी है और पादुका भी है। एंड जब भी मंदिर में जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शांति की फीलिंग आती है, एकदम पवित्रता की फीलिंग आती है। और ये जो पीपल का पेड़ है जिसके नीचे मैं बैठी हूँ, ये पीपल का पेड़ ऐसा हमको पुजारी जी ने बताया कि उन्होंने खुद ने बीज बोए थे। सामने यहाँ पे समाधि प्लेस भी है। वाओ, इट इज़ रियली अ सेक्रेड फीलिंग कमिंग हियर। यहाँ पे प्रसाद में खिचड़ी कढ़ी और सब्जी मिलता है और द मोस्ट अमेजिंग थिंग हियर इज़ कि यहाँ पे डोनेशन नहीं लिया जाता और डोनेशन बॉक्स पूरे की पूरे मंदिर में है ही नहीं। वाओ, दैट इज़ अ यूनिक थिंग अबाउट दिस मंदिर। नेक्स्ट प्लेस इज श्री खोड़लधाम टेम्पल। अभी हम लोग आए हैं खोड़ियार माता मंदिर में और आप देख सकते हो दूर से ही वो कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। लाइटिंग भी ज़बरदस्त है। चलो अंदर जाके दर्शन करके आते हैं। तो यहाँ पे एस्केलेटर भी है, अगर सीनियर सिटीजन को ऊपर चढ़ना है देन उसके लिए भी सुविधा है। यहाँ पे कार्विंग देख रहे हो कितनी खूबसूरत है। वाओ, यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी इंट्रिकेट कार्विंग की गई है। अमेजिंग। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टाइम भी बिता सकते हो इफ़ यू आर अ लवर ऑफ दिस काइंड ऑफ अ स्कल्पचर। अमेजिंग। और ये प्लेस आई वुड रिकमेंड कि आप इवनिंग में विज़िट करना, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग का कुछ शो अलग ही आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा गार्डन है, कितनी बड़ी जगह है। अप्रॉक्सीमेटली 5 एकड़ की जगह है और 5 लाख लोगों ने यहाँ पे एक साथ नेशनल एंथम गाया था और इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। जूनागढ़ ने मेरे दिल को खूबसूरत यादों से भर दिया है जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। We couldn't visit following mentioned places, but you can visit if time permit. तो हम जूनागढ़ को बाय कह रहे हैं और गिर के जंगल की यात्रा पर निकल रहे हैं। So stay tuned for our next episode of Saurashtra Trip. Till then, thanks for your time and keep exploring our beloved Bharat with freedom.